दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट में किस में ज्वाइन करूं, तो आज इस वीडियो से आपकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। इस वीडियो में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कमाई किस में ज्यादा हो जाएगा, किसमें काम आसानी से आप कर पाएंगे, सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो मेरा नाम है अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काम के बारे में, ठीक है। तो बिना काम जाने आप ज्वाइन करने के नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो काम है ऐसा है कि दोनों में आपको ग्रोसरी डिलीवर करना है, ठीक है। ग्रोसरी मतलब घर का सामान। ब्लिंकिट में भी घर का सामान डिलीवर करना है, स्विगी इंस्टामार्ट में भी घर का सामान डिलीवर करना है, ठीक है। लेकिन ब्लिंकिट बोलता है कि आप 10 मिनट में, हम कस्टमर को प्रॉमिस किए हैं कि 10 मिनट में आपको डिलीवरी करना होगा या 10 मिनट में हम आपका सामान पहुंचा देंगे। तो देखिए, 10 मिनट में ब्लिंकिट तो प्रॉमिस कर चुका है कि 10 मिनट में सामान पहुंचा देंगे, लेकिन काम कौन करेगा? वो डिलीवरी बॉय करेगा। डिलीवरी बॉय हम और आप जैसे लोग, ठीक है। क्योंकि कंपनी का मालिक तो आता नहीं है डिलीवरी करने, वो तो बस उसने प्रॉमिस कर दिया कि भाई 10 मिनट में आपका सामान पहुंच जाएगा। बाकी 10 मिनट का जो प्रेशर है वो डिलीवरी बॉय झेले, और जो स्टोर में जो पिकर होगा वो झेलता है, ठीक है। मेन काम जो है, सबसे ज्यादा रिस्की काम डिलीवरी बॉय का है। सॉरी। तो डिलीवरी बॉय का है मेन जो काम है, रिस्क वाला काम, वो डिलीवरी बॉय का है। तो डिलीवरी बॉय के ऊपर जो है वो थोड़ा सा टेंशन वाला जो सर का बोझ है वो बढ़ जाता है। यानी कि आपको सामान भी लेना है, गाड़ी भी ढंग से चलाना है ताकि आप सेफ रहो, साथ में आपको सिक्योरिटी गेट वगैरह, चेक इन वगैरह क्रॉस करा के आपको 10 मिनट में पहुंचाना है। अगर आपने 1-2 मिनट लेट कर दिया तो वहां आपकी रेटिंग खराब हो जाती है। इसमें कंपनी वाला आपके तरफ से बस इतना ही करता है कि आपको एक इंश्योरेंस दे देता है, 2 लाख का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस या 1 लाख का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस दे देता है, ठीक है। और आपके जो घर वार परिवार के जो ये रहते हैं उनके नाम पे भी कुछ इंश्योरेंस दे देता है, जैसे उनको बीमारी उमारी हुई तो वो भी आप कर सकते हो। हाँ, इसको क्लेम करने के बारे में अभी तक कोई भी कंपनी बताई नहीं है कि आपको इसको क्लेम कैसे करना है। अगर आपने डिलीवरी लेट पहुंचा दिया तो बार बार एक वीडियो आ जाएगा कि भाई आपको ऐसे करोगे तो आप जल्दी डिलीवरी आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ब्लिंकिट का गलत डिसीजन है। 10 मिनट में किसको जरूरी है? आप ही मेरे को बताओ। अगर मैंने कुछ ऑर्डर किया है तो 10 से 15 मिनट में आ जाएगा, 20 मिनट में आ जाएगा, तो क्या ही उकड़ जाएगा मेरा। अगर मैं कस्टमर हूं और मेरे पास 15 मिनट में, 20 मिनट में अगर मेरे पास सामान पहुंच रहा है तो मेरा क्या होने वाला है? आप मेरे को बताओ। मैं कुछ करूंगा उस चक्कर में, या फिर मैं नहीं लूंगा या रूठ जाऊंगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुमने लेट कर दिया, ऐसा मैं करूंगा क्या? कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं चाहता कि उसको 10 मिनट में है। आप फालतू की प्रॉमिस क्यों करते हो? ब्लिंकिट वाले को ये सवाल पूछना चाहिए कि आप फालतू की प्रॉमिस क्यों कर रहे हो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। एक तो आप अगर 10 मिनट से 12 मिनट हो गया तो राइडर का रेटिंग गिरा देते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं रेटिंग गिरेगा ही। और ज्यादा रेटिंग गिरने का मतलब है आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी या कुछ और होगा। जोमेटो ब्लिंकिट का सेम कंडीशन है। अगर आपने ज्यादा भी, अगर कस्टमर ने बोल दिया भाई लेट क्यों हुआ, तो आप बोलोगे ऐसा, तो वो क्या करेगा? अरे लेट आ गया तू 10 मिनट। उसको क्या लगता है कि आप डिलीवरी बॉय हो तो आप जोमेटो ब्लिंकिट की कंपनी की तरफ से हो, मुझे क्या मालूम। लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है, क्योंकि आप तो ऑर्डर कंप्लीट करोगे तब आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। आप ना, आप बोलने के लिए ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय हो, लेकिन आपका पे आउट तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। यानी कि आप अपनी मर्जी का मालिक हो। सिर्फ आपका ब्लिंकिट का टी शर्ट पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय हो गए। हाँ, आप उसके लिए काम करते हो। आप अगर 2 दिन काम पे नहीं जाओगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको वो पैसे दे देगा, नहीं देगा ना। तो आप कभी भी अपनी लाइफ का रिस्क मत लो, ठीक है। हाँ, इसमें किलोमीटर जो है वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर का ही ऑर्डर उठाता है। तो देखिए, हर सिटी का अलग अलग बात है। मेट्रो सिटीज में क्या है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाता है। कहीं 2 मिनट 4 मिनट तो आपको देखोगे आपका सिग्नल ही नहीं खुलता है, ठीक है। तो उस केसेस में आपको ये 2 मिनट 3 मिनट उसमें चला गया। आप कितनी भी कोशिश करोगे तो 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट हो ही जाता है। हाँ, 1-1.5 किलोमीटर है तो आप 5 मिनट पहुंच गए, 10 मिनट पहुंच गए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कई केसेस में पिकर ही जो है वो लेट कर देता है। तो पिकर की कभी कभी गलती होती है कि उसको सामान नहीं मिल रहा होता है, कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन जब से आपने के पिकअप कर लिया उस टाइम से आपका टाइमिंग चालू हो जाता है, ठीक है। टाइमिंग चालू हो जाता है, पिक करने के बाद से आपका टाइमिंग चालू हो जाता है, उस 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवर करना है। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा टेंशन वाला काम है,
क्योंकि आपको टाइमिंग भी मैच करना है, आपकी सेफ्टी रखनी है, साथ ही आपके बाइक वगैरह। हाँ, इसमें आपको सामान छोटा 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 ही सामान लेके जाना होता है ब्लिंकिट में। मैंने जितने भी देखे हैं, हार्डली इक्का दुक्का जो होगा वो काफी बड़ा सामान लेके गया होगा, जैसे बाल्टी वगैरह लेके गया होगा। जैसे कुछ लोगों को देखा है मैंने, झाड़ू लेके जाते हैं, तो कभी कभी लगता है कि जैसे कोई देवी निकल आए के पीछे तलवार लेके घूम रहे हैं, वैसा टाइप का हो जाता है। तो उनका बैग आप देखे होगे पीछे टांग के। तो ब्लिंकिट में मोस्टली जो है छोटे छोटे सामान के ऑर्डर आते हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऐसा है। आप जैसे 4 किलोमीटर जाओगे तो आपको 35 से 40 रुपया तक मिल जाता है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। 35 से 40 रुपये मिल जाता है। इसमें सुबह के टाइम से सबसे ज्यादा ऑर्डर है। सुबह अगर आप 6 से जाते हो, 6 से 10 बजे तक बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं, जब कस्टमर घर में रहता है। फिर दोपहर में थोड़ा कम हो जाता है। फिर शाम को 6 बजे के बाद में ऑर्डर ज्यादा आने लगते हैं, जब घर पे लोग, क्योंकि घर का सामान है, जब घर में लोग रहेंगे तभी तभी सबसे ज्यादा ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो इस ये हो गई काम की बातें। तो इसमें आपको छोटे से छोटा सामान लेके जाना होता है। अगर आप हार्डली इसमें 4 से 5 किलोमीटर होता है, मतलब जहां पे आपका स्टोर रहेगा, जहां पे आप जाओगे, वहां से आपको 3-4 किलोमीटर जाना है, और ऑर्डर देने के बाद में वापस वहीं पे घूम के आना है। ठीक है, तो आपको स्टोर में वापस आना होगा, ऐसा है। और इसमें आपको 20 से 25 रुपए से लेके 40 रुपए तक मिलता है। ठीक है, ऑर्डर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप मान लो 10 किलो लेके जा रहे हो तो आप बोलोगे नहीं, 10 किलो के हिसाब से मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसा कंपनी नहीं करेगी। आपको वो किलोमीटर के हिसाब से देती है। तो आपको बाइक पे जो भी आपका सामान है वो आप स्कूटी पे, बाइक पे वो आप लेके जाना होगा। ठीक है, बाद में कस्टमर अगर तीसरे पे पहुंचा है, चौथे पे बैठा है, या फिर फर्स्ट फ्लोर पे है, आपको कस्टमर तक पहुंचाना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी। मान लीजिए 10 किलो का चावल है, तो आपने 10 किलो का चावल उठाया या फिर कंधे में उठाया, तो आप अगर चौथे पांचवें महल्ले पे फ्लोर पे अगर कस्टमर है और सीढ़ी नहीं, सॉरी लिफ्ट नहीं है, तो आपको सीढ़ी से लेके जाना होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सब इसमें काम होता है। अगर छोटा सा पेन है या हेडफोन है, 10 रुपए का इतना छोटा पैकेट है, एक ही आइसक्रीम है, वो भी आपको पहुंचाना होगा। ठीक है, तो कई बार किस इसमें बड़ा सामान होता है, कई बार छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लिंकिट का काम। अब हो गया स्विगी का, बताता हूँ। स्विगी में भी सेम है, लेकिन इसमें टाइम लिमिट नहीं है, 10 मिनट में आपको नहीं होगा। उसमें आप 15-20 मिनट का टाइमिंग उसमें बताता है कि 15-20 मिनट में आपको दे देंगे। इसमें भी आपको पैसे मिल जाते हैं, 20-25 रुपए पर ऑर्डर के मिल जाते हैं। किलोमीटर बढ़ेगा तो पैसे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ज्यादा करके ग्रोसरी डिलीवर होता है, सब्जी ये वो फलाना ढिकाना, कई कई बार लोग चावल वगैरह। हाँ, इसमें आप देखेंगे 10-10 लीटर का पानी। इसमें कैसा है, छोटा सामान नहीं रखा है, मतलब 5 किलो तक नहीं रखा। ब्लिंकिट में हार्डली 5 किलो तक सामान ज्यादा रखा है, लेकिन इसमें 10-10 किलो का भी रखा है, 20 किलो के चावल भी रखे हैं। तो वो भी कभी कभी आपको लेके जाना हो सकता है। किसी ने चावल मंगा लिए एक, कभी कभी बल्क ऑर्डर दे देता है, तो वो बोलता है कि आप लेके जा पाओगे, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि डिलीवरी बॉय कैसे करेगा, इतना सारा बल्क सामान कैसे करेगा। मतलब 20 किलो से ज्यादा सामान दे देता है कभी कभी। तो फिर वो बोलेगा आप ऑटो से लेके जाओ, हम आपको ऑटो का पैसा दे देंगे। ठीक है, मैं ऑटो से लेके चले जाऊंगा, ऑटो का पैसा मुझे मिल जाएगा, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब वहां से सीढ़ी पे सामान उठाना है, वो कौन उठाएगा? वो तो कुली का काम जैसा करना होता है ना? तो कभी भी बल्क ऑर्डर जब भी अगर आपको आए, तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए या फिर मत उठाइए। ऐसा कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ से तो आप ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में ले लेंगे, लेकिन आगे आपको दिक्कत है। अगर वो बिल्डिंग के दूसरे तीसरे माले पे है, चौथे माले पे है, तो आपकी लगने वाली है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो काम दोनों में सेम ही है। ग्रोसरी सामान आपके नसीब के ऊपर है, छोटा भी आ जाएगा, बड़ा भी आ जाएगा, काम ऐसा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें इंसेंटिव के बारे में। ऑर्डर का पैसा मैंने आपको बता दिया, कितने रुपए पर मंथ मिलेंगे। इंसेंटिव कैसा है? ब्लिंकिट बोलता है कि अब 12 ऑर्डर करो इतने रुपए लेके जाओ, 14 ऑर्डर करो इतने रुपए लेके जाओ, ऑर्डर ऑर्डर करो इतने रुपए लेके जाओ। मतलब ऑर्डर के पैसे मिलेंगे मिलेंगे, एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलेगा। स्विगी में भी सेम चीज है। स्विगी में भी 20 ऑर्डर कर दिया, इतना पैसा। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है, ऑर्डर के पैसे मिलेंगे मिलेंगे, साथ ही वो आपको इंसेंटिव दे देगा। तो दोनों में सेम है। ठीक है, बस स्विगी में क्या है, थोड़ा आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है, आप रिलैक्स से जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। ब्लिंकिट में छोटा छोटा सामान होता है, इसीलिए बहुत सारे राइडर लोग जोमेटो से छोड़ छोड़ के ब्लिंकिट, क्योंकि जोमेटो और ब्लिंकिट दोनों पार्टनरशिप में है। तो जब भी आपका जोमेटो का आईडी है, तो डायरेक्टली आप ब्लिंकिट में लिंक अप कर सकते हो।
तो दोनों में काम समझ में आ गया क्या है, ग्रोसरी डिलीवर करना है। वो आपके नसीब लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा सामान आएगा। कभी कभी आपको 2 बार 3 बार ज्यादा बड़ा बड़ा सामान आ जाएगा, क्योंकि खुद ही मैंने एक बार 10-10 किलो के 2 आटे मंगाए हैं स्विगी से। तो वो बंदा ऐसे दोनों कंधे में ऐसे ऐसे लेकर आ रहा था, तो ऐसे। तो मेरा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो ज्यादा कुछ उसको दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उसका जो अराइव मार्क था वो समझ में नहीं आया कि कब वो आया। नहीं तो मैं खुद नीचे जाता और एक एक बोरा खुद मैं उठा के लाता था। ऐसा है, क्योंकि मैं डिलीवरी बॉय का, देखो मैं खुद भी बहुत दिनों से काम कर चुका हूँ, तो मैं उनका दर्द समझ पाता हूँ कि कैसे उनको साथ में कितना उनको झेलना पड़ता है। ऐसा है, बोलने के लिए कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है यार। कस्टमर सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पानी पियोगे, ये करोगे, वो करोगे, इतना ही है तो नीचे आ जाओ ना लेने के लिए सामान। सीढ़ी पे क्यों चढ़वाते हो? देखो, कंपनी जो है वो डिस्टेंस का पैसा देती है, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक मैप में कितना किलोमीटर आया उसके पैसे दूंगा। अब वहां से कितने फ्लोर पे ऊपर लेके जाना है ये कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर तो बोलेगा मैंने तो घर तक ऑर्डर किया था, मुझे तो यहाँ का चाहिए। तो ऐसा रहता है। तो इसीलिए कस्टमर खाली बोलने के लिए पानी पियोगे लादू, ऐसा है। एक बार पूछना तो क्या सुसु जा सकता हूँ, घंटा भी नहीं जाने देंगे। समझे क्या? वो खाली दिखावे के लिए बोलते हैं पानी पानी चाहिए क्या आपको? समझे क्या? उसको मालूम है पानी नहीं मांगेगा ये। अरे देना है तो सुसु करने के लिए दो ना। कई कई बार सुसु करने के लिए जगह नहीं होता, तो आप कभी बोलोगे मैडम एक बार आपका वॉशरूम जा सकता हूँ? तभी तभी देखिए उनकी इंसानियत क्या होती है। ऐसा है, समझे? तो वो बोलने के लिए है, इसीलिए आप अपनी सेफ्टी अपने साथ रखिए। आप है जिंदा, आप सही से है तो आपका फैमिली भी सही से है। ठीक है, आप सोचिए अगर आपको कुछ होता है तो आपको पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस कैसे क्लेम करना है, या फिर इंश्योरेंस का पैसा लेके भी क्या ही करेंगे। आपको कुछ डिसेबल हो गया तो आप जिंदगी भर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे देखा है, एक हाथ से थोड़ा प्रॉब्लम होता है वो भी डिलीवरी बॉय करते हैं, फूड ऑर्डर में है। तो ऐसा है, उनको भी सीढ़ी पे चढ़ना होता है। कभी कस्टमर ने ये नहीं बोला कि मैं नीचे आ जाता हूँ। तो ये बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, इसमें आप ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं? ऐप से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर करके है, स्विगी स्विगी आप ज्वाइन करेंगे तो इंस्टामार्ट और फूड दोनों ही चूज कर सकते हैं, या इंस्टामार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्विगी वाला ऑफर करता है कि 2 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं स्विगी। तो 2 रुपए के झांसे में ना जाए, वो 2 रुपए में आपकी ज्वाइनिंग करा देगा, लेकिन बाद में 450-500 रुपए करके 2-3 महीना पैसा काटेगा। हर हफ्ते भी काट लेगा। अगर आपने ज्यादा कमाई कर ली तो हर हफ्ते 450-500 रुपए काट के एक ही महीने में आपका ज्वाइनिंग फीस ले लेगा। 1500 रुपया काटता ही काटता है। ठीक है, ब्लिंकिट वाले ने ऑफर लगाया है कि सिर्फ 200 रुपए में हम आपका ज्वाइनिंग करा देंगे। ठीक है, तो 200 रुपया आप पे करो और आपका 2 टी-शर्ट और एक बैग मिल जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद वो नहीं काटता। ज्वाइनिंग बोनस, हाँ ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। ज्वाइनिंग बोनस कैसे मिलता है? अगर आपने एक हफ्ता कंटिन्यू काम किया, बीच में कोई एक दिन छुट्टी ली, एक दिन छुट्टी मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन में से कोई एक दिन आपको छुट्टी लेना है। ठीक है, अगर आप बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार लेते हो छुट्टी, शनिवार, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो आपको छुट्टी लेना है तो सोमवार के बीच में छुट्टी लीजिए, और कंटिन्यू आप 1 महीना काम करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। स्विगी में 5-6 हज़ार रुपया बोलता है, तो हर इसका 1000 रुपया देता है, हर हफ्ते का 1000 रुपया देता है। तो ज्वाइनिंग बोनस लेने का मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि लोगों को इजी हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यही था। तो स्विगी में 2 रुपए का जो ज्वाइनिंग फीस लगता है, और जब ब्लिंकिट में 200 रुपए। लेकिन ये 2 रुपए के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इसमें आपको बाद में जो ज्वाइनिंग फीस है वो काटेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे काटेगा। ठीक है, मतलब 1500 रुपए तक काटेगा। काम मुझे आसान स्विगी इंस्टामार्ट का लगता है, लेकिन सामान बहुत भारी भारी होता है। 10 लीटर का पानी मैंने खुद भी पहुंचाया जब मैं स्विगी करता था। तो कई बार फूड ऑर्डर नहीं रहता है तो इंस्टामार्ट में ढकेल देते हैं, तब आप उस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आप चाहिए तो ब्लिंकिट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम लिमिट जो है वो उसके लिए भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप दोनों आईडी बना लीजिए। दोनों में आप एक एक हफ्ता करके देखिए, या एक एक महीना करके देखिए। पहले 1 महीना ज्वाइन करके इसमें देख लीजिए, फिर 1 महीना बाद ब्लिंकिट में बना लीजिए, और जिसमें आपको सुटेबल लगे उसमें आप ज्वाइन कर लो। उसको क्या फर्क पड़ता है कंपनी को, आप इसमें ज्वाइन करो या उसमें, उसको उसका काम होने से मतलब है। वो डिलीवरी बॉय के चक्कर में नहीं पड़ा रहता। ठीक है,
डिलीवरी बॉय को ना तो स्टोर वाले जो है वो चिल्ला देते हैं। हाँ, इसमें आपका मालिक कौन होगा, वो स्टोर वाला होता है। ठीक है, जो स्विगी का स्टोर है, डिलीवरी का जो स्टोर है, वहाँ पे मैनेजर बैठा रहता है, वही आपका मालिक है। ठीक है, आप कस्टमर सपोर्ट में करते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। पैसा आपका वो स्टोर का जो कंप्यूटर पे बैठा होगा वही आपका पे आउट सब कैलकुलेट करके आपको भेजता है। सिर्फ आप नाम के लिए ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप वो स्टोर के लिए काम करते हैं। बस यही था वीडियो, काफी लंबा हो गया। कुछ रहा पूछने का तो जरूर पूछिए, मैं जरूर जवाब दे दूंगा। अगली वीडियो में मैं सेपरेट एक ज्वाइनिंग बोनस के वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग बोनस के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऑनबोर्डिंग फीस जो काटता है उसके बारे में। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।